नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया दस्तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। आपको बता दें कि भगवान बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। हालांकि कपाट खुले हुए 2 महीने का समय हो चुका है। आजकल लगातार मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के तहत खूबसूरत तरीके से तैयार किया जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब नारायण धाम दूर से सभी भक्तों को एक अलग ही अंदाज में नजर आएगा। शोर पे चल रही हैं, साथ ही हरिद्वार की कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब एक राशन डीलर ने न केवल खुद नशे में धुत मिला बल्कि दुकान पर बैठकर अपने दोस्तों को भी नशा कर रहा था। राशन डीलर की इस हरकत को देखते हुए मोहल्ले की महिलाओं और पुरुषों ने उसकी दुकान पर जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डीलर को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई महीनों से राहुल नशे का शिकार हो गया है और अक्सर स्मैक पीकर राशन बांटने आता है। कई बार ज्यादा नशे की हालत में वह राशन नहीं बांट पाता और अंगूठे लगवाने के बाद दुकान बंद कर चला जाता है। कोतवाली प्रभारी RK सकलानी ने बताया कि युवक का मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी KK अग्रवाल का कहना है कि राशन डीलर के नशे में होने की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची, साथ ही इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। केरल में मंकी पॉक्स का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। केरल स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि केरल में मंकी पॉक्स के एक संदिग्ध मामले की पहचान की गई थी। इसके साथ ही संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन कर दिया गया, सैंपल के लिए जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जहां से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या पशु के संपर्क में आने से या फिर वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से फैलता है। इंसानों में मंकी पॉक्स वायरस घावों, शरीर के तरल पदार्थ, सांस की बूंदों और बिस्तर जैसी दूषित सामग्री के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। गौरतलब है कि ब्रिटेन, जर्मनी और इटली सहित कई देशों में मंकी पॉक्स केस मिल चुके हैं। हालांकि भारत में मंकी पॉक्स का ये पहला मामला है। पिछले लंबे समय से नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का कार्य बंद चल रहा था, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और कई लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर आदेश पारित कर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि आज से स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और सुचारू रूप से देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए उपभोक्ताओं अपने दस्तावेजों के साथ सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं बने थे तो उन लोगों को कहीं दिखाने में कोई अपने कार्ड नहीं बन पा रहे थे, तो वो परेशान हो रहे थे, अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो हमारे CMO साहब ने कि किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लक्सर क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र आता है हमारा। यहाँ पर जोगावाला, बड़ीवाला, उधर हमारा गंगदासपुर गांव, बहुत जो बॉर्डर के लोग हैं वो लोग नहीं पहुँच पाते और उनको अपना इलाज कराने में कठिनाई होती है। तो ये सरकार ने हमारी DM सर, हमारे CMO साहब ने कहा कि उनका अस्पताल में ही कार्ड बने और यहीं से इनको कार्ड मिलेगा, अपना फ्री इलाज कराएंगे। देश में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लगभग सभी राज्यों में मानसून का प्रभाव दिखाई दे रहा है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इस बार मानसून का प्रभाव थोड़ा कम दिखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अभी तक बेहद कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है।
सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। मुंबई की बात करें तो वहां पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ हाल गुजरात का भी है। गुजरात के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और बारिश की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते को अधिकार बना दिया। हालांकि दोनों के फैंस के लिए ये बड़ा सरप्राइज था। वहीं सुष्मिता सेन के कई फैंस इस खबर से शॉक्ड हैं। सुष्मिता सेन और ललित मोदी के फोटोज तेजी से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। कई लोग इन दोनों की सीक्रेट मैरिज को लेकर अटकलें भी लगा रहे हैं। वहीं ललित मोदी ने पोस्ट करते हुए कहा कि वो शादीशुदा नहीं है, बस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही दोनों की एक फोटो सामने आई जिसमें सुष्मिता सेन की उंगली में एक अंगूठी देखी जा सकती है। सुष्मिता सेन की अंगूठी सगाई की ओर इशारा करती है। हालांकि सगाई को लेकर अभी तक दोनों में किसी ने भी अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। ललित मोदी ने आज एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ नई शुरुआत की घोषणा की। अमर उजाला में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में शिरकत करने देहरादून पहुंचे छात्र छात्राओं को एफआरआई और विधानसभा को घुमाया। ग्रीक रोमन शैली में बने एफआईआर के ऐतिहासिक भवन को देखकर मेधावी छात्र काफी खुश नजर आए। साथ ही अमर उजाला ने छात्र छात्राओं को विधानसभा भी दिखाया, जहां सदन की कार्यवाही को मेधावियों ने बारीकी से समझा। एफआईआर पहुंचने से छात्र छात्राओं का संस्थान के अधिकारियों की ओर से स्वागत करने के साथ ही संस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी भी दी गई। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में सम्मानित करेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में सम्मानित करेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में 84 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इन मेधावियों में प्रत्येक जिले के टॉपर शामिल हैं। इस सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सीएम धामी और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मेधावियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। समारोह में प्रत्येक जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश विदेश में विख्यात अद्वैत आश्रम मायावती का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए ध्यान लगाया। सीएम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अद्वैत आश्रम आने का न्योता भी दिया है। आश्रम के स्वामी सहजानंद महाराज ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को चंपावत पहुंचे थे। इस दौरान कलेक्टर सभागार में अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अफसर नई कार्य संस्कृति विकसित करें, साथ ही चंपावत जिले की अभिनव योजना तैयार करें। ऐसा करने से चंपावत जिला प्रदेश में तरक्की के पथ पर आगे बढ़ने के साथ मॉडल जिला बन सकेगा। वहीं चंपावत में टनकपुर तक रोड शो के बाद पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने मालार्पण कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 120 सरकारी विद्यालयों के 15,500 छात्रों के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की रसोई का उद्घाटन किया। आश्रम अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से सुदेवाला में बनाई गई इस रसोई से छात्र छात्राओं को मिड डे मील भोजन परोसा जाएगा। अगस्त के पहले हफ्ते से इस रसोई से देहरादून और आसपास के 120 सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को पीएम पोषण कार्यक्रम के भोजन मुहैया कराया जाएगा। अगले 6 माह में इस रसोई से राज्य के 500 विद्यालयों के 35,000 छात्र छात्राओं को भोजन पहुंचाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड में पहली और देश में 63वीं यह रसोई सुदेवाला में तकरीबन 2 एकड़ भूमि 10 करोड़ रुपए में बनी है। उद्घाटन कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।